लेक्चर क्लास 11 चैप्टर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन। टॉपिक का नाम एरर एनालिसिस पार्ट 2, जहां पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डिफरेंशिएशन की मदद से एरर एनालिसिस सीखेंगे, पावर वाला कॉन्सेप्ट और पीवाईक्यू सीखेंगे। और ये है लेक्चर नंबर 12। और जो पिछले लेक्चर में क्वेश्चन दिया था वो मैं अगले पार्ट में लूंगा, क्योंकि अगले पार्ट में मैं क्या करूंगा बताओ। अगले पार्ट में मैं एरर एनालिसिस के जेई एडवांस लेवल के सवाल उठाऊंगा, वो सवाल उठाऊंगा जो सिर्फ डिफरेंशिएशन से हल हो सकते हैं। वो वाले मिसकंसेप्शन दूर करूंगा जो आप ट्रिक से सोचते हो कि ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे, वो वाले सारे मिसकंसेप्शन दूर करूंगा आप लोगों के। और क्या करूंगा मैं अगले लेक्चर में, और वो वाला होमवर्क वाला क्वेश्चन पहले लेक्चर का वो भी उठाऊंगा। इसमें भी रेंज वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा लगा के सीखेंगे, और डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला डेरिवेशन सब सिखाता हुआ चलता हूं। ओके, चलो शुरुआत करें आज के टॉपिक की। नोटबुक पे हेडिंग लगा लो, एरर एनालिसिस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड पावर कॉन्सेप्ट। और 2 पीवाईक्यू कराऊंगा मेंस के अगले लेक्चर में, एडवांस के कराऊंगा, वो वाले सवाल भी कराऊंगा जो बिना डिफरेंशिएशन के हल नहीं हो सकते। मेंस के वो 2 पीवाईक्यू कराऊंगा जिनका कॉन्सेप्ट काफी जगहों पे गलत तरीके से आपको समझ में दिया हो कि ट्रिक से काम हो जाएंगे। ट्रिक से सिर्फ कुछ जगह ही काम होगा, ट्रिक को गलत साबित करेंगे, किस जगह वो ट्रिक चलेगी और किस जगह वो ट्रिक नहीं चलेगी। ये भी सिखाएंगे किस जगह चलेगी कि वो ट्रिक बहुत अच्छी है, लेकिन किस जगह नहीं चलेगी वो भी सिखाएंगे आपको, ठीक है, अगले लेक्चर में। और डिफरेंशिएशन पे आधारित सवाल समझाएंगे, ठीक है। तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन विद एरर एनालिसिस। अच्छा, जब दो चीजें मान लो, कोई है फिजिकल क्वांटिटी x है, अच्छा वो किससे बनती है? फिजिकल क्वांटिटी y और फिजिकल क्वांटिटी z के मल्टीप्लाई होने से। पहले हम मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेशन पकड़ेंगे, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी y जो है वो क्या है? y प्लस माइनस डेल्टा y। अच्छा, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी z है, वो पता है क्या है? z प्लस माइनस डेल्टा z। तो फिजिकल क्वांटिटी x क्या होगी? जब इन दो जिन चीजों के प्रोडक्ट से बन रही है उनमें ही गड़बड़ है, तो क्या फिजिकल क्वांटिटी x में कोई गड़बड़ नहीं होगी? हाँ, इसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा। तो ये हो गया जी डेल्टा x आपका एरर। अच्छा, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। अब डेल्टा x का एक फॉर्मूला दिया गया, डेल्टा x बाय x डेल्टा y बाय y प्लस डेल्टा z बाय z के बराबर होता है। अच्छा, तो इससे आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो आपका x है, एक चीज और आप इससे समझो कि x की जो वैल्यू y इंटू में z है, x की जो वैल्यू y इंटू में z है, तो आप y इंटू में z करके x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे डेल्टा y रखोगे, जो यहाँ से मिलेगा y की वैल्यू ये रही, z आप यहाँ निकालोगे डेल्टा z, ये z रखोगे और इसकी मल्टीप्लाई x में कर दोगे। तो इसको आप लोग एक्चुअल में डेल्टा x निकालने का फॉर्मूला ही समझो, ठीक है। और ये मान लो आप कितने भी उसमें मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं। अब आ जाओ पहले डेरिवेशन किसका देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेशन। और ये चीज याद रखना, मैक्सिमम परमिसिबल एरर का कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा, मल्टीप्लिकेशन। चलो, अच्छा एक रूल समझो डिफरेंशिएशन का। अगर डिफरेंशिएशन में दो चीजें हैं, मान लो uv और uv x के टर्म्स में, इस तरीके से ले लो कि uv में कुछ x के टर्म्स होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, तो भी ये तरीका काम कर जाएगा। अगर वो uv कांस्टेंट हुआ या कुछ भी हुआ, काम कर जाएगा। तो आप देखो इसको ऐसे लिखोगे u dv बाय dx प्लस का v du बाय dx, ठीक है। अब x को क्या पकड़ोगे? y इंटू में z, x इज इक्वल टू y इंटू में z। अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dx बाय dx। अच्छा, अब ये पकड़ो डिफरेंशिएशन y और z की मल्टीप्लाई बाय dx। कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब dx से dx कट जाएगा, हाँ। अब इससे इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? एक बार आप देखो, u बाहर निकालो पहले, y dz बाय dx, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। और प्लस z dy बाय dx, एक बार z कांस्टेंट आ गया, dy बाय dx, कोई प्रॉब्लम इससे बिल्कुल भी नहीं। अब क्या मैं dx को इधर भेज सकता हूं? क्या मैं dx को इधर की तरफ भेज सकता हूं? जब ये 1 हो गया, क्या मैं dx को इधर की तरफ नहीं भेज सकता? हाँ, भेज तो सकता हूं। नीचे मेरे पास एक नोटबुक रखी है जो ये रही, और इसमें शायद मैंने कुछ मैथ्स या रीजनिंग का काम कर रखा, और ये पीवाईक्यू लिखे हुए रखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको सिखाता हूं y ये किसके बराबर होगा। इस dx को इधर भेज दे तो कांस्टेंट कॉमन निकल गया, तो dx इज इक्वल टू y dz
प्लस का जेड डी वाई। आपको ये चीज याद रखनी है कि आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, dx इज इक्वल टू डी इंटू वाई जेड, ये हमेशा काम है, ऑलवेज वैलिड इसकी डिफरेंशियल फॉर्म। तो अच्छा अब देखो, अब क्या मैं दोनों तरफ x से डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, x से डिवाइड करना कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करेगा हमें। अच्छा ठीक है, x से डिवाइड करना हमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करके देता है। अच्छा x से डिवाइड करना क्यों कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करके देगा? अरे दोनों तरफ आपने सेम चीज से डिवाइड करा, तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, dx बाय dx बाय x। अब देखो y dz बाय x, तो अब देखो x की वैल्यू यहां से हमें क्या दी गई थी, yz दी गई थी कि नहीं? हाँ, तो ये फॉर्मेट भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। dx इज इक्वल टू y dz प्लस z dy, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी 110% सही है। लेकिन इस फॉर्मेट में थोड़ा सा सॉल्व करना आसान रहता है ना, यहां आप कंफ्यूज हो तो किसके साथ z किसके साथ क्या। तो देखो y dz, x को क्या लिखेगा, ये yz लिखेगा, प्लस z को dy बाय x को क्या लिखेगा, zy। अब इससे ये हटा दो, इससे ये काट दो, तो वैल्यू क्या मिली, dx बाय x dz बाय z प्लस dy बाय y। और d क्या, छोटू सा एरर, छोटू सा एरर, छोटू सा एरर, तो इसको जब हम लोग एरर डेल्टा में लिखेंगे, डेल्टा x बाय x किसके बराबर है, डेल्टा y बाय y प्लस डेल्टा z बाय z के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहां से निकल के नहीं आया डिफरेंशिएशन से, हाँ आया तो है। अब देखो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे डेरिवेशन नोट डाउन कर लिया आपने, हाँ कर लिया। अब मान लो यहाँ पे 3 फिजिकल क्वांटिटी होती है, 4 होती है, आपको सॉल्व करना पड़ता है उनके लिए। अच्छा 3 का एक एग्जांपल आप दोगे, हाँ उसके अंदर भी डिफरेंशिएशन लगाना सिखाऊंगा, सब समझाऊंगा कैसे काम करता है उसका भी सिस्टम, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 3 वाला अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं। मैंने वो कपड़ा कहाँ रख दिया, अच्छा ये रहा कपड़ा जिसे साफ कर रहा था। ठीक है, 3 वाला इस लेक्चर में नहीं सिखाएंगे, अगले लेक्चर में लूंगा, 3 वाले सवाल भी कराऊंगा। अगला लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा इससे, थोड़ा सा, जस्ट लिटिल बिट लॉन्गर देन दिस। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन इस लेक्चर का लगाओ। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है y, जो क्या है आपकी 5 प्लस माइनस 0.5, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी z है 6 प्लस माइनस 0.6, और आपको दिया गया x क्या है, y टाइम्स ऑफ z है, y टाइम्स ऑफ z है, और तो आपको फिजिकल क्वांटिटी x की वैल्यू बतानी है। अब देखो कैसे बताओगे, सबसे पहले तो आप डेल्टा x निकालने की सोचोगे, हाँ मैं डेल्टा x निकाला, तो सबसे पहले तो आप यही सोचोगे। अब देखो क्या डेल्टा y ये रहा आपका, मिल गया मुझे 0.5, और y की वैल्यू क्या है 5, प्लस का डेल्टा z 0.6, y में 6, और फिजिकल क्वांटिटी में तो प्लस माइनस में डेल्टा z, सॉरी x। अब ये हो गया, अब x की वैल्यू निकालो, x क्या है y इंटू z, 6 5 जार, ये वैल्यू पकड़ो 0.1, ये वैल्यू पकड़ो 0.1, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या आई 0.1 0.1 0.2 इंटू में 30 इज इक्वल टू डेल्टा x की वैल्यू आई 6, डेल्टा x की वैल्यू आई 6। तो फिजिकल क्वांटिटी जो x के बराबर होगी, x प्लस माइनस डेल्टा x होगी, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये लिखी हमने 30 प्लस माइनस 6। तो फिजिकल क्वांटिटी x किस रेंज से किस रेंज के बीच लाया करेगी, क्या मैं सारा मिटा सकता हूं? हाँ मिटा सकता हूं, फॉर्मूला अब तक आपको याद हो गया होगा, ये रखा मेरा कपड़ा, चलो मिटाए इसको। ठीक है, अब इसकी रेंज एक बार निकाल के समझना कि कैसे कैसे, मतलब फिजिकल क्वांटिटी x कहां से कहां के बीच में लाया करेगी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी x, इसमें +6 कर दो 36, इससे 6 घटा दो 24, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं इसमें, बिल्कुल सेट निकाला आपने। अब देखो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, इसके बीच में मतलब 24 से 36 के बीच वैल्यू आएगी। अच्छा अब फिजिकल क्वांटिटी y की और इसकी लीस्ट वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी y की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती थी? ठीक है, अगर आप ऊपर ऊपर ऑन सरफेस देखो 4.5, फिजिकल क्वांटिटी z की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती थी 5.4। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या इसके बीच में कहीं ना कहीं लाए नहीं करेगी, हाँ करेगी तो सही है, इसके बीच में लाए, ये लाए तो इसी के बीच में ही करेगी। अच्छा तो इससे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या है ये कहीं ना कहीं इसके बीच में लाए ही तो कर रही है, ये वैल्यू कहीं ना कहीं इसके बीच में लाए कर रही है।
आप देखो एवरेजन, ये कहीं ना कहीं ये हमने यहाँ पे इसकी एवरेजन रेंज निकाली। अब आप इसकी एक्चुअल रेंज अगर आप निकालोगे ना, तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आएगी, जब ये दोनों सबसे छोटी छोटी वैल्यूज होंगी, हाँ, तो इसकी लीस्ट क्या है 4.5 और इसकी 5.4। अब जरा करना 4.5 इंटू 5.4 करो जरा, ठीक है, ये हो गया 18 इंटू में 22.5, इसको हटा दो। चलो इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं 4.5 इंटू 5.4 की, 45/10 इंटू 54/10, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, 45 इंटू 54 सॉल्व कर लो जल्दी से। ये क्या आ जाएगा, ऊपर 180, नीचे आ जाएगा 225, 5 2 2 0 8 5 13, एक कैरी 2 1 3 3 1 4, और ये आ जाएगी 24.3। तो ये वैल्यू रफली क्या 24 के अराउंड नहीं, हाँ, तो ये मतलब यहाँ पे बिल्कुल सही रेंज में बैठ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे बिल्कुल सही रेंज में बैठ रहा है। अच्छा अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम कब होगी, जब ये दोनों अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे होंगी। तो फिजिकल क्वांटिटी वाई मैक्सिमम कब होगी, 5.5 पे, हाँ, और फिजिकल क्वांटिटी जेड, ये तो देखो अप्रोक्सीमेशन, डेल्टा एक्स डी एक्स क्या लिए, अप्रोक्सीमेशन में लिया ना आपने, कि इधर की तरफ आप इसको प्लस माइनस में लिख सको। अगर मान लो आप इसको 24.3 लेते और इसकी वैल्यू अब हम निकाल रहे हैं 5.5 और 6.6 आती इसकी, तो 66 इंटू 55 बाय में 10 इंटू में 10, तो इसको क्या लिखेंगे, 6 5 30 इंटू में 121 है ना, 11 11 121 हो गया, और 6 5 30। अच्छा नीचे आ गया 100, 0 से 0 कट कर दो, ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी 363 है ना, 3 3 6 6 3 36.3। तो आपने इसको क्या लिखा 36.3, क्या ये रफली इसके आसपास नहीं है, हाँ रफली इसी जोन में कहीं ना कहीं ला कर रही है फिजिकल क्वांटिटी एक्स की वैल्यू, मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसी रेंज में कहीं ना कहीं लाया कर रही है वो चीज। अच्छा भाई अब हमारा कपड़ा ये रहा, चलो अब ऐसी डिवीजन के लिए फॉर्मूला बताऊं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला है। अच्छा कैसे है मैं आपको सिखाते हैं, चलो देखो। अगर फिजिकल क्वांटिटी कोई y है जो y प्लस माइनस डेल्टा y से बनी है, एक कोई फिजिकल क्वांटिटी z है जो z प्लस माइनस डेल्टा z से बनी है, और कोई फिजिकल क्वांटिटी x है जो क्या है, x का फॉर्मूला क्या दिया गया, y बाय z दिया गया मान लो। अच्छा तो क्या जब इनको बनाने वालों में गलती, तो इसमें भी कुछ गलती आ जाएगी, डेल्टा x पकड़ी हमने, हाँ, अब डेल्टा x का फॉर्मूला इसके लिए पता क्या आएगा, डेल्टा x बाय x डेल्टा y बाय y प्लस का डेल्टा z बाय z, इसका भी यही आएगा, हाँ जी इसका भी यही आएगा डिवीजन के केस में। अब देखो कैसे आएगा, इसका डेरिवेशन सीखो, उसके बाद इस पे भी एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, 3 4 वाले में कब कराऊंगा, जो अगला लेक्चर होगा डेरिवेशन, और इसमें भी उसका एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे भी हो जाएगा वो डिवीजन, ठीक है। डेरिवेशन में क्या लिखा है, डिवीजन। अच्छा डिवीजन का कैसे डेरिवेशन करेंगे, एक्स क्या है, वाई बाय जेड है, कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं। हाँ अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, अब एक फॉर्मूला सीखो, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी है, कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, इसको मिटा दूं, चलो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे डेरिवेशन का लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको लिख देते हैं। चलो आ जाओ, डी ऑफ u बाय वी डी एक्स, तो वैल्यू क्या आएगी, v डी यू बाय डी एक्स, यूवी मेथड कहते हैं इन वाले मेथड्स को, ये u और v के टर्म्स में लिखना, ठीक है, बाय डी एक्स बाय में v स्क्वायर, सिंपल सी बात, सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सी बात। अच्छा तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dx बाय dx आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, d इंटू वाई बाय जेड बाय dx, ऐसा नहीं लिख सकता मैं, इसको लिख सकता है dx से dx कट जाएगा 1। अच्छा अब dx यहाँ पे इधर आ गया, अब देखो d, चलो अभी नहीं निकाल रहा है, अभी हम इसको ऐसे लिख रहे हैं d बाय में, क्या को नीचे मान लो कुछ डिवाइड का दिखाने के लिए पसंद है, ठीक है, आप क्या इसको अब इस तरीके में नहीं ले पा रहे हो, हाँ ले तो आए हैं हम इसको इस तरीके में। अब देखो u बाय v क्या है, y बाय z और dx, अब देखो v क्या है, नीचे वाली वैल्यू z dy बाय dx, माइनस का अब क्या है u, ऊपर वाली वैल्यू y dz बाय dx। एक बार चेक कर ले, v आया बाहर, z dy बाय dx, माइनस का y क्या होता है, v du, v आ गया du बाय dx, माइनस का u dv बाय dx, और नीचे क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर, v मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, z स्क्वायर। अच्छा तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कुछ इस मामले में, अब देखो z बाय में dy बाय dx,
अच्छा बाय जेड स्क्वायर, ठीक है। क्या ये इससे नहीं कट जाएगा, जेड नहीं हो जाएगा, ये हाँ हो जाएगा, जेड हो जाएगा, प्लस का वाई डी जेड बाय डी एक्स बाय जेड स्क्वायर, क्योंकि ऐसे लिखोगे जेड स्क्वायर बाय 1 और ये दो मल्टीप्लाई होंगे, ये दो मल्टीप्लाई होंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पे जेड स्क्वायर बाय 1, ये दो मल्टीप्लाई और ये दो मल्टीप्लाई। क्या मैं इसको यहाँ पे मिटा दूं ऊपर का सारा? हाँ जी मिटा दीजिए, ये रखा हमारा कपड़ा, ठीक है, ये रखा हमारा कपड़ा भाई। अच्छा अब देखो हमने इसको जो पकड़ा कॉन्सेप्ट को, हमने क्या पकड़ा कॉन्सेप्ट को कि 1 किसके बराबर है, dy बाय dx, और यहाँ पे शायद z नहीं आ जाएगा, यहाँ पे z नहीं आएगा। एक चीज आप देखो, dy बाय dx, यहाँ पे z था, बाय में z स्क्वायर, इससे z कट गया, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होंगे, हाँ, तो z कहाँ आ गया, z dx, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। और इसी तरीके से ये वैल्यू और एक बार लिखो इसको, y dz बाय dx बाय में z स्क्वायर बाय 1। अच्छा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मिल जाएंगे, प्लस का y dz बाय z स्क्वायर dx, कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं। अब dx को आप यहां पे भेज दो, dx इज इक्वल टू dy बाय z प्लस y dz बाय z स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मिटा दिया यहां से। चलो अब देखते हैं क्या वैल्यू आई, प्लस थोड़ी आएगा, माइनस का साइन था यहाँ पे, सॉरी माइनस, माइनस, ठीक है। अब आप देखो मैंने पहले ही लगा दिया था कि मैक्सिमम एरर वाला, ठीक है। अब x से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, dx बाय x, dy बाय z x, माइनस का y dz बाय z स्क्वायर x। अब x क्या है, y बाय z नहीं है, x क्या है, y बाय z नहीं है, तो dx बाय x dy बाय zx माइनस का v dz बाय z स्क्वायर इंटू y बाय z नहीं है, y से y कट जाएगा और z से ये एक z कट जाएगा, तो वैल्यू क्या मिली, dx बाय x, और इसको क्या लिखेंगे हम, x को, x की वैल्यू यहाँ पे y बाय z। अच्छा तो इससे इसको काट दो, dy बाय y माइनस का dz बाय z। क्या ये वैल्यू नहीं आई इसकी, हाँ वैल्यू तो इसकी यही मिली हमें, लेकिन क्या ये वैल्यू सही है? मैं क्या बोलूं, मैं ये नहीं पूछा ये वैल्यू गलत है सही है, मैं बोलूं क्या ये वैल्यू मैक्सिमम परमिसिबल एरर है, कि यही ज्यादा से ज्यादा एरर हो सकता है। मान लो z की पावर हो जाए -1, z की पावर हो जाए -1, तो क्या आप आगे प्लस नहीं लगाते उसकी तरफ, n x n -1 वाले फॉर्मूले से कुछ नहीं करते? अगर इसकी पावर -1 होती, कुछ और पावर होती, मैं ये पावर भी चलो हटाओ, क्या मैक्सिमम परमिसिबल एरर में कहीं पे माइनस का साइन आ सकता है? मैंने क्या बोला था, हमेशा ज्यादा से ज्यादा एरर आप कब ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा गलती कब हो सकती है, जब आप ऐड करो गलती को, माइनस ना करो, तो गलती को ऐड करना पड़ेगा ना। तो क्या ये फॉर्मूला सही है? नहीं। मैक्सिमम परमिसिबल एरर के कॉन्सेप्ट को अब मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार फिर से, पिछले लेक्चर में मैंने साबित करा था एग्जांपल की मदद से। अच्छा मैक्सिमम परमिसिबल एरर, ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर की संभावना आप लोग देखो, तो मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा dx बाय x इज इक्वल टू dy बाय y प्लस dz बाय z। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको अभी साबित भी करके दिखाऊंगा एग्जांपल से, डेल्टा x बाय x डेल्टा y बाय y प्लस डेल्टा z बाय z, यही इसमें भी एरर निकलेगा, क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल एरर लेते हैं। ये क्या है, ये तो आपने डिफरेंशिएशन से निकाला, लेकिन मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जितनी गलती हो सकती है वो बतानी है आपको, तो वो तो हमने यहाँ पे निकाल दी, ज्यादा से ज्यादा गलती जी ये हो सकती है। अच्छा अब इस पे एक सवाल सॉल्व करें, हाँ इस पे एक सवाल सॉल्व कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद मास डेंसिटी पे बेस्ड एक सवाल दूंगा, फिर दो डेरिवेशन और कराऊंगा, एक डेरिवेशन उसके बाद एक डेरिवेशन के बाद आपको दो जेई के मेंस के लेवल के पीवाई कराऊंगा, एक एप्लीकेशन बेस्ड और एक सीधा डेटा डालने वाले बेसिस पे, ठीक है, वो नीट के लेवल के भी हो जाएंगे। करें। अच्छा फिजिकल क्वांटिटी y है कोई जिसकी वैल्यू दी गई है 6 ± 0.6, और एक फिजिकल, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज का, फिजिकल क्वांटिटी है z जिसकी वैल्यू दी गई है 2 ± पॉइंट, बहुत छोटी सी वैल्यू। ऐसी ही फिजिकल क्वांटिटी x आपको निकालनी है, जहां पे फॉर्मूला है x क्या है, y बाय z है, ये किसके लिए निकाला था हमने, x y बाय z के लिए, है ना। तो अब आपको इसी से निकालना है, सॉल्व करो। सबसे पहले तो आप निकालोगे डेल्टा x ही तो होगा यहाँ पे, x प्लस माइनस डेल्टा x ही वैल्यू डालोगे, डेल्टा x बाय x, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। डेल्टा y पकड़ो 0.6,
y क्या हो गया 6। अब x को यहाँ पे ही भेज दोगे, हाँ x की वैल्यू क्या आएगी डिवाइड करके y बाय z 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी प्लस का 0.2, 0.2 बटे 2, 0.2 बटे 2। अच्छा तो डेल्टा x की वैल्यू क्या आएगी 0.1 और ये क्या आएगी 0.1, डेल्टा x की वैल्यू आ गई 0.6, 0.2 इंटू 3.6। अच्छा अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी 3 प्लस माइनस 0.6 एवरेजन, एवरेजन यही तो निकलेगी। अच्छा एक बार इस वैल्यू को अब देखो डिवाइड में इसकी रेंज क्या आ जाएगी फिजिकल क्वांटिटी x की, एक बार अगर हम लोग देखें इसकी रेंज क्या आ जाएगी, आपको अभी नेगेटिव से भी निकाल के दिखा दूंगा लेकिन नेगेटिव से गलत आएगा, वो आप लोग खुद ट्राई करना, मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखाया था निकाल के। अच्छा इसकी फिजिकल क्वांटिटी x की जो भी रेंज आई वो क्या होगी मैक्सिमम 3.6 और सबसे कम क्या होगी इसमें से माइनस कर दो 2.4। अब आपको चेक करना है ये मैक्सिमम कब होगा, ये सबसे ज्यादा कब हो सकता है x y बाय z, कब सबसे ज्यादा हो सकता है, सबसे छोटा है कब होगा जब ऊपर वाली वैल्यू y जो ऊपर वैल्यू है हमारी वो सबसे बड़ी है, ऊपर वाली वैल्यू क्या है हमारी सबसे छोटी, जब ऊपर वाली वैल्यू सबसे छोटी मतलब 5.4 और नीचे वाला डिनोमिनेटर सबसे बड़ा। अब आप बताओ एक छोटी क्वांटिटी को बड़ी से डिवाइड करोगे तो छोटी वैल्यू जाएगी सबसे, और सबसे छोटी वैल्यू क्या आ जाएगी जी, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू पकड़ो 2.2। मैंने क्या बोला इसकी सबसे x की स्मॉलेस्ट वैल्यू कब आएगी, इसकी सबसे छोटी वैल्यू कब आएगी जब ऊपर सबसे छोटा नंबर होगा और नीचे सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर होगा, सबसे बड़ा 2.2। तो 54 बाय में 22 को जरा निकाल के तो देखो, 27 बाय 11 नहीं आए, आप इसको डिवाइड करके क्या लिखोगे 22 लिख दोगे, 2 लिख दिया 22। अब लिखो 22 बचा 5, एक जीरो लगा दोगे 50 4 44 और इस तरीके से आपकी वैल्यू 44 से कुछ आगे बढ़ती है 2.4 के आगे है ना, 2.44 ऐसी कुछ करके निकालते जाओगे। अच्छा तो मतलब रफली ये वैल्यू तो इसकी रेंज में ही आ गई। हाँ अब ये मैक्सिमम कब होगी, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कब होगी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे रीच होगी जब ये अपनी मैक्सिमम पे होगा और ये अपनी मिनिमम पे होगा। इसकी मैक्सिमम क्या होगी 6.6 और इसका मिनिमम क्या होगा 1.8, तो 66 बाय 18 इसको 2 से करो डिवाइड 33 बाय 9 आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करो 11 बाय 3, 11 बाय 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी रफली 3.6 इंटू 3 क्या होता है 10.8, रफली आप देखो 3 3 9 3 बचा 2 2068 18 उसके बाद फिर 6, तो 3.6 के आसपास की ही वैल्यू मतलब इसी रेंज में कहीं ना कहीं ये ला करेगी। आप एरर एनालिसिस में कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेते हो इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, वरना कहीं ना कहीं इसी रेंज के बीच में ही घूम रही है। समझ में आई ये चीज, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही जा रहा है, गणित की भाषा में भी हर भाषा में कॉन्सेप्ट सही जा रहा है। अच्छा कहा गया मेरा कपड़ा, ये रहा मेरा कपड़ा। चलो अब एक अच्छा सा छोटा सा सवाल मेरे को लगा के दिखाओ, एक अच्छू सा छोटू सा कॉन्सेप्ट पे आधारित सवाल मुझे लगा के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छा सा सवाल, मैं छोटा सा सवाल दूंगा, इसके बाद पावर वाला सिखाऊंगा। पावर वाला ही बहुत छोटा डेरिवेशन है, इतना छोटा है तो पहले ही बताते अरे पावर वाला यार लंबा है थोड़ा सा, पावर वाले से लेकर हम इसको भी निकाल सकते हैं। अच्छा लेकिन मैं उसके बाद निकाला। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे दोस्त सोचो, थोड़ा सा मेरी इतनी सी बात, इतनी सी छोटी बात नहीं बड़ी बात सुनो। अच्छा ठीक है, हमने पकड़ा एक बॉक्स, हमने पकड़ा एक छोटू सा क्यूटू सा बॉक्स, और ये बॉक्स है बॉक्स है बॉक्स है बॉक्स है, थोड़ा साफ सा बना दे बड़ा सा बॉक्स। आपको इसका जवाब अभी हाथों हाथ वीडियो को पॉज करके ट्राई करके मुझे देना है। ठीक है, एक छोटू सा बॉक्स बनाया, हमें फिजिकल क्वांटिटी इसकी वॉल्यूम पता है कि नहीं, हम इसकी फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम मैं चलो इसकी आपको दे देता हूं 6 प्लस माइनस 0.6 मीटर क्यूब। डेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी जो आपकी डेंसिटी है वो मैं आपको दे देता हूं 3 प्लस माइनस 0.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपको इसकी फिजिकल क्वांटिटी मास मुझे बतानी है जो m प्लस माइनस डेल्टा m होगी। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, पॉज करके ट्राई करो, एक सेकंड मुझे दे दो बस सोचने के लिए। ठीक है नहीं ऑप्शन नहीं दे रहा, चलो
आपको इसका मुझे जवाब देना कि इस Q2 से बॉक्स का, जो हमारा Q2 सा बॉक्स है, छोटू सा Q2 सा बॉक्स, इसका मास कितना होगा। ठीक है, इसका आपको फिजिकल क्वांटिटी मास के बारे में बतानी है। ठीक है, इसका जेई के पीवाई भी कराऊंगा, वो पावर वाला कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो इसकी फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम है वो क्या है? V प्लस माइनस डेल्टा वी होगी। हाँ, 6 प्लस माइनस 0.6 मीटर क्यूब। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी क्या है? 3 प्लस माइनस 0.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाँ, अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या बतानी है आपको? मास। तो डेंसिटी प्लस माइनस डेल्टा डेंसिटी। कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब आपको इससे सारी वैल्यूज कंपेयर करके मिल जाएंगे, यूनिट्स भी देखो बिल्कुल सेम चल रही है, बढ़िया चल रहा है सब कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब देखो मास क्या होता है, ये डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। तो मास क्या आ जाएगा? डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम आ जाएगा। हाँ, तो अब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? फिजिकल क्वांटिटी मास। अब देखो, मास में कुछ एरर होगा, मान लो डेल्टा एम बाय एम आ गया, ऐसी डेल्टा रो बाय रो आ जाएगा, प्लस का डेल्टा वी बाय वी आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। तो डेल्टा एम को इधर भेजो, डेल्टा रो बाय रो प्लस का डेल्टा वी बाय वी एम के बराबर है। इसके आगे देखो, डेल्टा एम जो है हमारा, डेल्टा एम किसके बराबर है? डेल्टा रो मतलब 0.3 बाय 3 प्लस का 0.6 बाय 6, और मास क्या आ जाएगा? डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, 6 3 18, ये क्या आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। तो डेल्टा एम, अब देखो रेंज वाला कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं लगाना पड़ा ना, 0.2 और ये आ गया 3.6, 0.2 3.6, और वैल्यू क्या है इसकी? मास की 18, तो 18 प्लस माइनस 3.6। कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं। ऐसी डिवीजन पे सवाल हो सकता था, मान लो यहाँ पे आपको मास और वॉल्यूम देता और डेंसिटी पूछ लेता, तो भी आप ऐसी तरीके से ही निकालते, लेकिन वो आपका निकालने की टेक्निक होती। तो इस Q2 से डब्बे का आपने वॉल्यूम निकाला। अब मैं आपको सिखाऊंगा एक्सपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एक्सपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपोनेंट पर आधारित सवाल। ठीक है, 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 ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, जो फिजिकल क्वांटिटी ना दी हो उसे जीरो मान के हटाते जाना। जितनी फिजिकल क्वांटिटी आप चाहो उतनी ले सकते हो, बस फॉर्मूला को आपको ओबे करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम। अच्छा, एक्सपोनेंट बेस्ड के लिए बता रहा हूं। ठीक है, एक्सपोनेंट बेस्ड है, कितनी फिजिकल क्वांटिटी ले लो, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन आपको उसके प्रिंसिपल्स को ओबे करना पड़ेगा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है एक्स, जिसमें ए की पावर है मान लो m, b की पावर है q, c है मान लो डिवाइड में r, और d की पावर है l, d की पावर है मान लो l। कोई प्रॉब्लम? चलो n ले लेते हैं यार, d की पावर v ले लेते हैं। चलो, और ऐसी कोई और फिजिकल क्वांटिटी e की पावर f ले लो, कुछ भी ले लो। हमें यह बताना है कि इसमें एरर कितना होगा, इसमें एरर कितना होगा। अब इसका एक फॉर्मूला पहले सुन लो, डेल्टा x बाय x किसके बराबर है? m डेल्टा a बाय a प्लस का डेल्टा प्लस का q डेल्टा b बाय b प्लस का r डेल्टा c बाय c प्लस का v डेल्टा d बाय, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये कैसे आएगा डिफरेंशिएशन से? कैसे आएगा? अच्छा, तो क्या पहले इसे इक्वेट करके नहीं लिखना पड़ेगा? a की पावर m, b की पावर q, c की पावर r और d की पावर v। क्या इसे ऐसे नहीं लिख सकता मैं? लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई गड़बड़? कतई नहीं। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कैपिटल x। चलो यार, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? dx बाय dx, d इंटू में a की पावर m, और इसमें बहुत ज्यादा घिचड़ पिचड़ होगी यार, मैं पहले ही बता रहा हूं, बोर्ड पूरा भर जाएगा, मेरे को सब मिटाना पड़ेगा, तब इसका वो आएगा cr बाय dx। अब देखो, एक एक पार्ट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब मैं पूरा क्या मान सकता हूं? आप एक जुगाड़ को सीखो, यहाँ पे am और b की पावर q को क्या पकड़ेंगे? u, और क्या ले सकते हैं? cr और dv की पावर को v। तो du बाय v वाला फॉर्मूला नहीं लिख जाएगा इसमें, उसके आगे तो हम डिफरेंशिएशन अलग अलग करते जाएंगे, लेकिन क्या वो फॉर्मूला यहाँ वैलिड नहीं होगा? वैलिड तो होगा, उससे जुगाड़ से काम करना सिखाऊंगा आपको। अब जुगाड़ से डिफरेंशिएशन करेंगे भैया अब हम, क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका काफी कठिन लग रहा है मुझे, जुगाड़ से करते हैं। मैथ्स वाले कह रहे हैं हम जुगाड़ नहीं लगाते, जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है,
अच्छा भाई, ये उठा लिया मैंने कपड़ा। अब मैं इसको सबको मिटाऊंगा और आपको पूरा फॉर्मूला डेराइव करके दिखाऊंगा। इसी में एक जुगाड़ में गड़बड़ होती है। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत काम का है, हर जगह काम आएगा, लेकिन इसी से एक जुगाड़ तैयार करा गया और वो जुगाड़ में गड़बड़ हो जाएगी। वो मैं आपको कैलकुलस की मदद से अगले लेक्चर में साबित करूंगा, यहाँ पे नहीं करूंगा। यही फॉर्मूला, ये याद रखना। लेकिन तो dx बाई डी तो 1 हो गया। हाँ, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? डी यू बाय वी बाई डी एक्स नहीं लिख सकते? हाँ, अब इसको क्या लिखोगे? वी डी यू लिखोगे, वी डी यू बाई डी एक्स माइनस का यू डी वी बाई डी एक्स बाय में वी स्क्वायर। अब क्या वैल्यू रख दूं मैं यू वी की? हाँ, रख दो। अब देखो v की वैल्यू क्या आ गई? सी आर डी की पावर v, और डी यू की वैल्यू क्या आ गई? वी डी यू होता है ना। तो डिफरेंशिएशन अब किसका करना है? ए एम और बी क्यू बाय में डी एक्स। ठीक है, और इसका क्या होता है? माइनस। अब माइनस यू हमें बाहर निकालना, कांस्टेंट ए एम बी क्यू, डिफरेंशिएशन आएगा सी आर और डी वी बाय डी एक्स का, और नीचे सबसे नीचे क्या हो जाएगा? v का स्क्वायर। अब v क्या है हमारा? ये तो सी आर और डी वी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोग नोट बनाते रहे, जल्दी से लिखते रहो। मैं इतने अपने मार्कर को इंक पिला रहा हूं। ठीक है, मैं अपने मार्कर को थोड़ी सी इंक पिला रहा हूं। ठीक है, मैं अपने मार्कर को इंक पिला रहा हूं, आप लोग अपना लिखना जारी रखो। ठीक है, तो मार्कर हो गया था बीच में चलते चलते बंद, क्योंकि मार्कर ने ले ली थी छुट्टी। चलो, मैंने अपने मार्कर को इंक पिला दी है, अब वो वापस आ गया हमारा काम, मानते हो? ठीक है, तो सी आर डी वी, कोई प्रॉब्लम इससे? बिल्कुल भी नहीं। सी आर डी वी आ गया। हाँ, कोई प्रॉब्लम? हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सी आर और डी वी। अच्छा, अब एक बात सुनो, जब आप ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई डिफरेंशिएशन करो, जो कोई फिजिकल क्वांटिटी मान लो डी हो डी, अब देखो यहाँ पे इसके अंदर क्या लगेगा? इसके अंदर यूवी रूल नहीं लग जाएगा, क्योंकि दो मल्टीपल प्रोडक्ट में। पहले तो ये समझो कि अब यहाँ पे यूवी रूल नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, यूवी रूल लगाना पड़ेगा कि ये जो है ये भी तो मल्टीप्लाई में है। हाँ, तो हमें ना इसको पूरा, मेरे को अब यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। मैं कहाँ लिखूं? छोटू सा कहीं लिखना है यार, छोटी सी। अच्छा चलो, ये पकड़ लेते हैं यहाँ से, एक्सिस के बराबर ए एम बी क्यू सी आर डी बी। ठीक है, इससे यहाँ पे मुझे यही पूरा मिटाना ही पड़ेगा यार, जगह है ही नहीं। ए एम बी क्यू सी आर डी वी, चलो मैं कोने में लिख दूंगा कहीं पे, छोटा सा छोटू सा करके लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि जगह बहुत ज्यादा लगती है इसके डेरिवेशन में। ठीक है, बोर्ड हमारा बहुत छोटू सा है यार। ए एम बी क्यू सी आर डी वी। अब ऐसे कितनी फिजिकल क्वांटिटी पकड़ो यार, तरीका डेरिवेशन का यही रहेगा। ठीक है, सी आर डी वी हो गया। अच्छा, अब एक बात समझो, ये दो भी तो मल्टीप्लाई में है। हाँ, ये दो भी मल्टीप्लाई में है, तो इस पूरे ब्रैकेट को नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो पहले ही पूरा ब्रैकेट में इतना हिस्सा, हाँ, क्योंकि ये इसका कॉमन डिवाइजर है। अच्छा, सी आर डी वी, अब देखो ये क्या है? ये यूवी रूल लग जाएगा, तो यूवी में सबसे पहले ए एम, एक कांस्टेंट आएगा यू डी वी, तो डी क्या आएगा सबसे पहले? बी क्यू बाय डी एक्स प्लस ऑफ बी क्यू आ जाएगा। चलो, डिफरेंशिएशन अब किसका होगा? ए एम का। अच्छा, बाय में क्या आएगा? टी एक्स। ऐसे ही आप लोग इसको पकड़ो अब यहाँ पे माइनस। अब देखो इसके लिए भी ऐसे ही लगेगा, ए एम बी क्यू। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, हम नहीं डरते। अच्छा, सी आर, डिफरेंशिएशन किसका? डी की पावर वी बाय में डी एक्स का, प्लस का। अब इसको पकड़ो प्लस में, अब ये अंदर जाएगा, तो डी वी कॉन्स्टेंट आया डी इंटू में सी आर बाय में डी एक्स, और नीचे सबसे इसको डिवाइड किससे करोगे? सी आर डी वी का होल स्क्वायर। कोई डरने की बात इससे कभी नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सी आर डी वी, अब ये वैल्यू आई, हाँ आ गई, कोई इससे प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हमें। सी आर डी वी, देखो अब क्या है? ए एम, अब देखो क्या आएगा? जो इस तरीके का डिफरेंशिएशन होता है, मान लो y की पावर n बाय dx। अच्छा, चाहे के बीच का कोई रिश्ता होना हो, क्या आप इसे ऐसे नहीं लिखोगे? एन वाई एन की पावर -1, अब dy बचेगा यहाँ पे बाय dx। अब dy बाय dx, मान लो y कांस्टेंट हो तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर y कांस्टेंट भी हुआ। और अगर मान लो y और n के बीच का कोई रिश्ता है तो बिल्कुल सही है, पहले हमने इसे ऐसे लिखा, फिर हमने इसको पार्ट से सेपरेट करा चेन रूल की मदद से। तो nv n-1 तो कॉमन ही है इसका, लेकिन dy बाय dx भी रहता है, और यहाँ पे इनका रिश्ता क्लैरिफाइड नहीं है कि आपको पूरी इसको इसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा x के, फिर कुछ और कांस्टेंट्स आ जाएंगे। तो इससे अच्छा आप इसको ऐसे लिखो ना, तो कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं आएगी हमें। अच्छा, dy बाय dx इस तरीके से आपको लिखना होता है। जैसे आप कहोगे अब, लेकिन आप बोलोगे हमने तो dx स्क्वायर बाय dx लिखा है, ऐसे देखा, अरे भाई तो क्या होता है 2x 2 - 1 dx बाय dx। अब dx बाय dx तो कट जाएगा, मान लो कुछ और होता तो
मान लो तो डी इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, अब करके दिखाओ मुझे। तो आप क्या लिखते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और डी इंटू एक्स प्लस वन। इस तरीके से चेन रूल की मदद से लिख सकते थे आप इसको। तो एन वी एन माइनस वन डी वाई बाय डी एक्स, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसको देखो, आप लोग लिखो यहां पे ये वैल्यू क्या आएगी। बहुत सारा कैलकुलेशन है भाई इसका, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। क्यू, इसका क्या आएगा, बी क्यू माइनस वन डी बी बाय डी एक्स। अच्छा, इस हिस्से में प्लस का, इस ब्रैकेट के अंदर ही एक तो बी क्यू हो गया। अच्छा, ए एम तो इसके साथ था ना, ए एम तो इसके साथ था। एक ये हिस्सा आ गया, एक इसी ब्रैकेट के अंदर ये हिस्सा बनेगा। हाँ, एक इसी ब्रैकेट के अंदर ये हिस्सा बनेगा। एक तो सी आर डी वी वाला हिस्सा हो गया, ये पूरा, ये यहां से यहां तक का जो मैं ले रहा हूं, पकड़ रहा हूं। अच्छा, अब इसको पकड़ो, इसमें वैल्यू क्या है, बी क्यू और क्या, क्यू माइनस वन। ठीक है, बी क्यू, और यहाँ पे इसकी पावर आएगी ऐसी, अब एम ए एम माइनस वन डी ए बाय डी एक्स। कोई प्रॉब्लम इससे, बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसे ही ये देखो, अब हम इसका डिफरेंशिएशन यहाँ नीचे वाले हिस्से कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस ए एम बी क्यू। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। अब ब्रैकेट पकड़ो, अब हमने इसको पकड़ा था सी आर। अच्छा, सी आर, अब ये क्या आ जाएगा, वी डी वी माइनस वन डी वी बाय डी एक्स प्लस डी वी है आर सी आर माइनस वन डी सी बाय डी एक्स। देखो, डी वी आर सी आर माइनस वन डी सी बाय डी एक्स, और नीचे ये पकड़ो सी आर बाय डी वी का होल स्क्वायर। पूरी फिजिकल क्वांटिटी को हमने यहां पे डिकोड करा है। पूरी physical quantity has been decoded here. Now we will come to the truths of physics. Physics के रहस्यों की बात करूंगा मैं आपसे। CRDV, पूरा बोर्ड भर गया भाई, इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अब देखो, अब आपको सब कुछ को मल्टीप्लाई करके लिखना, और ये किसके बराबर है, नीचे भाई मेरे dx तो लिख देता है, वहां पे dx अगर लिखना भूल गए तो भाई माफ कर देना, यहाँ पे dx भी तो आएगा पूरी इक्वेशन के नीचे, क्योंकि क्या था, यूवी रूल से सॉल्व हुई थी पूरी। नहीं, dx आ चुका ना, एक सेकंड रुक जाओ, एक्चुअल में dx तो आ गया ना, ये रहा। हमने इसको कैसे लिखा था, u बाय v के फॉर्म में लिखा था, x की वैल्यू ये लिखी थी, तो इधर dx बाय dx पकड़ा था मैंने, हाँ, और डिफरेंशिएशन इसका बाय इसका, इसको u बाय v के टर्म्स में ले तो v स्क्वायर, हाँ, dx नहीं आएगा, dx नहीं आएगा, नीचे सही लिख रहे थे हम लोग, बिल्कुल सही जा रहे थे, बिल्कुल सही जा रहे थे यार, कोई परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, इसको पकड़ोगे, सी आर डीवी, सी आर डीवी बहुत बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है, ए एम और ये q इंटू में b की पावर q बाय b डी बी बाय डी एक्स। अब आपको इसे एक लाइन में लिखना है यार, एक लाइन में कैसे लिखेंगे इसको, एक लाइन में लिखना पड़ेगा यार समझने के लिए। अगर या तो आप पहले इसकी पूरे की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, सी आर डी वी प्लस का सी आर डी वी, सारी वैल्यूज को हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे पूरे पे, यहां से इसको मिटाओ, नीचे आ जाएगा बी डी एक्स। अब देखो, ऐसी सी आर डी वी को इससे मल्टीप्लाई करोगे, बी क्यू एम ए एम माइनस वन डिवाइड में आ जाएगा, डी ए बाय ए डी एक्स। अब ऐसे ही इसको पकड़ोगे वैल्यू को, माइनस का ए एम बी क्यू पूरा पूरा का पूरा ऐसे आएगा, और नीचे क्या आएगा, सी आर डी वी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए एम बी क्यू, और इसको क्या लिखोगे आप, सी आर ए एम बी क्यू सी आर, ऐसे ऐसे देखो, यहाँ पे तीन तीन एक साथ पावर में आ रहा है, सी आर वी डी की पावर वी, वैल्यू क्या आएगी, डी डी बाय डी एक्स, डी डी बाय डी एक्स वाई में। अब नीचे यहाँ पे क्या जा रहा है बताओ मुझे, डी डी एक्स, और माइनस एक वैल्यू अब बची, एक वैल्यू और बची माइनस में, वो क्या आई मुझे बताओ, जो वैल्यू बची अब वो क्या आई यहाँ पे, डी डी बाई डी एक्स के आगे, डी वी इसी से बनेगी ना, ए एम बी क्यू, ए एम बी क्यू। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करोगे, डी वी आर सी आर डी सी बाय
सी डी एक्स। अच्छा, कुछ कुछ हम लोग कंक्लूजन के करीब लग रहा है। आपको घबराहट हो रही है भाई इतनी मैथ देख के। मेरा एक दोस्त था, मैंने उसे ऐसा कहा था कि कैलकुलस से डेराइव करेंगे, वो मेरा कहता था मैं वीडियो देखूंगा, ठीक है। उसने मुझसे ऐसा कहा, वो कैलकुलस का डेरिवेशन देख के भाई घबरा जाएगा, मैं बता रहा हूँ। इतना लंबा डेरिवेशन यार, मतलब क्या ही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो इन सबका कुछ कॉमन कुछ कॉमन कुछ कॉमन कुछ कॉमन नहीं, लेकिन dx इधर से कॉमन निकल सकता है, dx dx dx। तो 1/dx जब कॉमन निकलेगा तो क्या 1/dx ऊपर सारी वैल्यूज रहेंगी, क्या 1/dx मल्टीप्लाई होके नीचे नहीं जा सकता? हाँ जा सकता है। और ये सब किसके बराबर था? इक्वल टू 1। तो क्या ये dx 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 हटके सारे dx इधर नहीं जा सकते? हाँ जा सकते हैं dx, और हर तरफ x x x आ सकता है नीचे डिवाइड में। हाँ हर तरफ x x x x x x भी आ सकता है डिवाइड में। ये तो बात रहेगी। कैसे अब x x x x कैसे लाके खत्म कर दोगे आप? x x x x x की वैल्यू भी है हमारे पास, क्या उससे कुछ ना कुछ हल नहीं मिलेगा? हाँ हल तो कहीं ना कहीं उससे मिल जाएगा आपको। अच्छा तो अब हम इसको यहां से मिटाएंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि भाई इसने मेरी हालत खराब कर दी है। इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई अब यहाँ पे। अब ये देखो dx यहाँ से कॉमन निकाल लो आप लोग, 1/dx। अब इस चीज से अगर 1/dx कोई कॉमन निकालेगा और यहाँ पे ऊपर कुछ भी ब्ला 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 चल रहा हो, और नीचे सी आर डी वी होल स्क्वायर, ये मान लो m है पूरा आपका, बाय 1। तो क्या ये और ये नहीं मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे। पूरा ब्ला ब्ला m है, l है यार, l मान लो, चलो l किसी की पावर नहीं है ना, l मान लो। तो ये सारा ब्ला ब्ला मिल जाएगा। तो l बाय में सी आर डी वी होल स्क्वायर dx ही आएगा। अब dx को इधर भेज दो 1 के बराबर, तो l किसके बराबर आ गया? l बाय सी आर डी वी होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया? dx क्या आ गया? अब क्या मैं दोनों तरफ x नहीं लिख सकता? हाँ लिख सकता हूं। अब ये जो मैंने x लिखा, अब ये जो मैंने x लिखा, क्या मैं इस x को ऐसे नहीं लिख सकता कि यहाँ पे जब मैंने dx को भेज दिया पूरे को, इस पूरे dx को मैंने यहाँ से उठा के भेज दिया, हाँ लिख दिया। अब जब मैंने यहाँ पे एक x की मल्टीप्लाई करी, क्या मैं उसे यहाँ पे 1/x नहीं लिख सकता? हाँ, कि ये पूरा 1/x, तो 1/x मिलके तब भी यही आता, तो मैं यहाँ से x हटा के इसको यहाँ भेज सकता हूँ 1/x, और ये भी पूरा यहाँ पे भेज सकता हूँ x इंटू सी आर डी वी होल स्क्वायर। हाँ तो l मतलब ये पूरा ब्ला 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 बाय में x सी आर डी वी होल स्क्वायर, x सी आर डी वी होल स्क्वायर, और इसकी x की वैल्यू, अब ये देखो x और सी आर डी वी होल स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई करके अब निकाल। ठीक है, हमें क्या लिखना है? सिर्फ हमें इतना पता लग गया dx बाय x जो है हमारा, मतलब जो हमें चाहिए चीज, जो हमें चीज चाहिए dx बाय x, वो किसके बराबर है? l। ठीक है, dx बाय dx की चीज क्या है? सी आर डी वी होल स्क्वायर x के बराबर है। हाँ। अब देखो आप इसको क्या लिखोगे? l, सी आर डी वी को क्या लिखोगे? सी आर, तो मतलब 2r x की वैल्यू पकड़ो ए एम बी क्यू बाय सी आर डी वी। हाँ तो सी 2r बाय माइनस आर, और डी 2 वी है ना, 2v माइनस वी। हाँ तो मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंगल v, ये हो जाएगा सिंगल r, तो ए एम बी क्यू सी आर डी वी वैल्यू आ गई। हाँ अब l के अंदर इसको सब्सटीट्यूट करना चालू करें, l की पूरी वैल्यू उतारनी चालू करें। हाँ करो। अब l का पूरा ये हिस्सा ये बचेगा, इसको आप लोगों को पावर में ऊपर ही वापस भेज दो। अब इसको बी क्यू क्या हो जाएगा? माइनस हटा दो, dx अब हट जाएगा। हाँ हट जाएगा, और सारी वैल्यू नीचे से हटके सिर्फ नीचे एक वैल्यू बचेगी, ए एम बी क्यू सी आर डी वी। कभी कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी भाई मेरे। ए एम माइनस 1 हटा दो इसको, और dx भी हटा दो। अच्छा ऐसे ही इसको हटा दो, d को कर दो v माइनस 1, dx हट गया यहाँ से, और c dx को कर दो c r माइनस 1। ये तो मैंने आपको dc बाय c आने की फील दिखाई थी कि dc बाय c भी बनेगा अब यहाँ पे। अब देखो अब कैसे बनेगा? ए एम बी क्यू सी आर डी वी। अब क्या एक एक क्वांटिटी को हम इससे माइनस डिवाइड में नहीं ला सकते? एक एक को स्प्रेड करके नहीं लिख सकते? हाँ लिख तो सकते हैं अब हम लोग। अब हमें मौका पूरा मिल चुका है। अब एक एक हिस्से को सॉल्व करो सबसे पहले, ठीक है, वैसे वैसे उसे मिटाते जाएंगे। सी आर डी वी ए एम क्यू बी क्यू माइनस 1। अब इसको क्या लिखोगे? बी क्यू माइनस 1 डी बी बाय, सबसे पहले इस वाले हिस्से को सॉल्व करना है हमें, ए एम बी क्यू सी आर डी बी। पहले इसको सॉल्व करो, ठीक है, एक एक टर्म हम लिखते जाएंगे। और ये किसके बराबर है? सब किसके बराबर है? डी एक्स बाय एक्स के। अच्छा तो हम लोग यहां से टर्मिनोलॉजी अब लिखते जाएंगे। डी एक्स बाय एक्स का पहला टर्म क्या आएगा? अब देखो ए एम से ए एम कट जाएगा, बी क्यू से क्या कट जाएगा? बी क्यू माइनस 1 माइनस क्यू। तो क्या बच जाएगा? बी की पावर माइनस 1 नहीं बचेगा सिर्फ, हाँ बी की पावर माइनस 1 बचेगा। तो बी क्यू मिट गया अब यहाँ से। अब सी आर से सी आर कट जाएगा, सी आर से सी आर कट गया, डीवी से डीवी कट गया। अब बचा क्या? बी की पावर माइनस 1 नीचे आ जाएगा, हाँ तो बचेगा क्या? क्यू डी बी बाय बी, क्यू डी बी बाय बी। किसी तरीके की इससे प्रॉब्लम बनी हमें? नहीं बनी, बिल्कुल नहीं बनी। एक्चुअल में क्या लिया जाएगा?
समझ में आ गया? एक्चुअल में हम इसको सबको वैल्यू को सीधा डालना सीखेंगे। क्यू हो गया। अच्छा, अब हम अगला हिस्सा सॉल्व करेंगे। सी आर डी वी वी क्यू एम ए एम माइनस वन डी ए बाय ए एम बी क्यू सी आर डी वी, डीवी से डीवी कट गया, सी आर से सी आर कट गया, बी क्यू से बी क्यू कट गया, ए एम माइनस वन माइनस एम कट जाएगा भाई, सिर्फ माइनस वन बचेगा। और वैल्यू अब क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये प्लस में थी डी, क्या वैल्यू आ जाएगी बताओ? एम, एम आ गया, डी ए बाय ए। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं यार। अभी तक ये फॉर्मूला इतना बड़ा क्यों दिख रहा था? क्योंकि डिफरेंशिएशन एक एक पार्ट को ले लेके जुगाड़ से सिखाना पड़ रहा था आपको। जब बड़े हो जाओगे, मतलब 12th में आ जाओगे, तो ऐसी क्वेश्चन धड़ल्ले से उड़ाओगे। बहुत अच्छा कह रहा है, हम तो तब भी ऐसा जुगाड़ ही करेंगे। वैसे जुगाड़ चल जाता है यार, मतलब काइंड ऑफ, अगर हम एक को दूसरे टर्म में एक्सप्रेस कर दें, ये मोशन में भी बहुत काम आएगा ये जुगाड़। अच्छा, माइनस ए एम जो मोशन चैप्टर है हमारा, ठीक है, इसके बाद वही चालू होगा। सी आर वी डी वी माइनस वन डी डी बाय में ए एम बी क्यू सी आर डी वी, सी आर से सी आर काट दो, बी क्यू से बी क्यू काट दो, ए एम से ए काट दो, वी डी वी माइनस वन वी, तो वी डी वी, और ये क्या हो जाएगा? v माइनस वन माइनस वी, तो माइनस वन डी डी। अच्छा, तो v डी डी बाई डी आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस वी डी डी। अच्छा, पीछे c का है, चलो कोई बात नहीं, बाय इसकी पावर ये आ गई। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो प्लस का था, अरे मैक्सिमम परमिसिबल एरर, हाँ मैक्सिमम परमिसिबल एरर का कॉन्सेप्ट भी लग जाएगा, लेकिन वो लास्ट में लगाएंगे, ठीक है, लास्ट में लगाएंगे इसको पूरा कन्वर्ट करके। अच्छा, अब देखो माइनस का क्या आ जाएगा? ए एम बी क्यू डी वी है, वही घिसा पिटा साहब हो गई ये चीज। कोई कह रहा है घिसी पिटी भाई हमें घबराहट हो रही है, कोई कह रहा है इतने सारे कांस्टेंट देख के मुझे उल्टी आ रही है, कोई कह रहा है ये टीचर पागल हो गया है, कोई कह रहा है ये टीचर भाई पागल हो गया है, कैसी कैसी बातें कर रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन करा रहा है, कैसी कैसी डेरिवेशन करा रहा है, सीधा फॉर्मूला रट लेता भाई मैं, अच्छा खासा फॉर्मूला रटने वाला। ए एम बी क्यू डीवी, डीवी से डीवी काट दो, सी आर माइनस वन माइनस आर, तो एक कट के क्या हो जाएगा? आर सी माइनस वन डी सी, तो आर डी सी बाय सी, तो ये वैल्यू भी क्या आ गई? आर डी सी बाय सी। खत्म, पूरी चीज खत्म हो गई। अच्छा, पूरी चीज खत्म हो गई अब यहाँ पे। अब इस वैल्यू को देख के मुझे एक बात बताओ, क्या ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर है? नहीं, मैक्सिमम में हो सकता है ये, मान लो पावर इसकी क्या होती, माइनस वन में होती तो, लेकिन मान लो हम माइनस की पावर नहीं लेते, आपको क्या लेना है? क्यू एम वी और आर की हमेशा क्या लेनी है? पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। क्यों? क्योंकि ये देखो, आप लोग मैक्सिमम परमिसिबल में क्या कर दोगे? इसको ऐड कर दोगे तो dx बाय x क्या आ जाएगा? अब देखो अब क्या बनेगा, सबसे पहले आप m वाले इस सीक्वेंस में पकड़ने लगते हैं हम, m dA बाय a प्लस का q dB बाय b प्लस का v dd बाय d प्लस का r dc बाय c। ऐसे कितने भी फिजिकल टर्म्स आते जाए, आप फॉर्मूला इससे x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू इसी से निकलेगी, जैसे हम उसमें निकालते थे ना, x की वैल्यू इसी से निकलेगी। लेकिन डेल्टा x की वैल्यू निकालने का तरीका आपको मिल गया, डेल्टा x की वैल्यू निकालने का तरीका जब मिल गया, तो डेल्टा x की वैल्यू निकाल के आप इसको सॉल्व बहुत आराम से कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी को। अच्छा, तो ये क्या है? मैक्सिमम। कोई कह रहा है मैं तो स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, कल जाके अपने सर को दिखाऊंगा या अपनी मैम को दिखाऊंगा, मैम देखिए कैसे कैसे चीजें सिखा रहे हैं सर हमें, मेरा पागल बना रहे हैं, मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे को फॉर्मूला नहीं याद करना, नहीं करना चाहिए भाई, ये डेरिवेशन याद कर लो बस। ऐसे डेरिवेशन याद नहीं करते, फॉर्मूला भी याद करना पड़ता है। डेरिवेशन याद क्या करोगे? तो मतलब कॉमन सेंस से डेरिवेशन हुआ था ना। कोई कह रहा है कॉमन सेंस, इतनी कॉमन सेंस है 12वीं की डिफरेंशिएशन में ना लगाओ जितनी यहाँ लगानी पड़ रही है। मैं तो अभी वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ भाई, ऐसा मत करो, थोड़ा सा मेहनत दिखाओ, अगर नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, सीधा फॉर्मूला याद कर लो। ये क्या? मैक्सिमम परमिसिबल एरर। अब इसको डेल्टा के टर्म्स में लिख दो, डेल्टा एक्स बाय एक्स, अरे फॉर्मूला तो मैच करने लग गया आपको, उसको डेल्टा ए बाय ए प्लस का क्यू डेल्टा बी बाय बी प्लस का वी, चलो सी ले लेते हैं ना पहले, आर थोड़ा सीक्वेंस लगता है, डेल्टा सी बाय सी वी डेल्टा डी बाय डी। अरे भाई मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकल गया। ये क्या है? अब आप इसमें मान लो 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे ना इधर, ये देखो ये सब क्या है? ये सब किसमें? फ्रैक्शनल एरर में। ये सब किसमें? फ्रैक्शनल एरर में। तो परसेंटेज एरर ऑफ x इज इक्वल टू m टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ a प्लस का q टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ b प्लस का r टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ c प्लस का v
इनटू में परसेंटेज एरर ऑफ टी, खत्म। ठीक है, परसेंटेज एरर ऑफ एक्स इसके बराबर वैल्यू आ गई। अच्छा, तो इस तरीके से तो पूरा सॉल्व हो गया। हाँ, अब जे का एक पीवाईक्यू कर ले इस पे आधारित। हाँ, ये चीज है। और आपको अगर एरर मान निकाला, कोई फिजिकल क्वांटिटी निकाली, तो आपने एक्स की वैल्यू क्या निकाली, इससे निकाल के हम मल्टीप्लाई कर देनी है इन सब की वैल्यू रख के। हाँ, फिर एक्स की वैल्यू किससे निकलेगी, इस फॉर्मूले में ए बी सी डी की वैल्यू पुट करके। हाँ, उसका एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स से फिजिकल क्वांटिटी एक्स निकल जाएगी और आपका काम पूरा हो जाएगा। कोई कह रहा है इतना काम मैं नहीं करता, मैं इतनी हार्ड वर्क नहीं करता। भैया मैं तो सीधा फॉर्मूला याद कर लेता हूँ। जो फॉर्मूला याद कर लेगा उससे मेंस लेवल का काम हो जाएगा। मेंस लेवल के काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जे एडवांस का काम नहीं होगा। एडवांस में तो मतलब डिफरेंशिएशन आना ही चाहिए। पहले दिन से 11वीं के आपको डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा। कुछ सीखो मत सीखो, डिफरेंशिएशन और वेक्टर पहले दिन सीख के आओ भाई। ये नहीं 12वीं का बेसिक डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन। चलो आ जाओ। ऐसी क्वेश्चन नंबर 1 उठाया हमने। पी क्या है, ए स्क्वायर बी क्यूब सी इंटू में रूट डी। और ये सवाल है 2023 के जेईई मेंस का। कौन सा, 10 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का। दोनों सवाल ही 2023 के आएंगे। हाँ, 2023 में अप्रैल शिफ्ट के हैं दोनों। ठीक है, जिसमें परसेंटेज एरर आपको दिया गया है इन सब रिस्पेक्टिव। उसका ए का क्या एरर है 1%, बी का एरर है 2%, सी का एरर है 3% और डी का एरर है 4%। कोई प्रॉब्लम इससे नहीं। अच्छा, और आपको क्या बताना, पी में कितना परसेंटेज एरर होगा। ऑप्शन में यहाँ पे लिख रहा हूं, बहुत छोटू सा सवाल है यार। ए 13%। ये जो मैंने डेरिवेशन यहाँ कराई है ना, इस लेक्चर में ज्यादा काम नहीं आएगी, ये आपको अगले लेक्चर में ज्यादा काम आएगी। अगले लेक्चर में जहाँ पे डिफरेंशिएशन पे आधारित सवाल कराएंगे ना, उसमें ज्यादा काम आएगी। यहाँ पे इतनी काम में नहीं आएगी। चलो पॉज करके इसे ट्राई करो, अच्छा सवाल है, मेंस लेवल का। अगले में एडवांस लेवल के भी पढ़ेंगे। पी ए स्क्वायर बी क्यूब, सी की पावर 1 और डी की पावर 1/2। डी की पावर 1/2 अंडर रूट है ना, 1/2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। अब परसेंटेज एरर निकाला, इनका तो दे रखा है, तो परसेंटेज एरर ऑफ पी क्या होगा, परसेंटेज एरर ऑफ पी वही निकाला। ए की पावर रख दो 2 इंटू में परसेंटेज एरर ऑफ ए 1%, प्लस का इसकी पावर रख दो 3 इंटू परसेंटेज एरर क्या आएगा। कोई कह रहा है मैं इसको सी की पावर -1 और डी की पावर -1/2 माइनस रख दूं। मैंने क्या बोला, जो भी इसकी पावर में हो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में लेना, क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल सिर्फ तभी आ सकता है जब वैल्यू में वो पॉजिटिव लिया गया हो। तो इसलिए इनकी पावर हमेशा पॉजिटिव में ही लिखना है, ऐसे नेगेटिव में करके मत लिखना। मैक्सिमम परमिसिबल एरर की बात है भाई। ठीक है, 3 इंटू में बी का वैल्यू क्या है 2%, प्लस का सी 1 इंटू में 3% प्लस का 1/2 इंटू में 4%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 9 9 2 11 11 2 13। तो इसका आंसर है जी 13%। इसका आंसर क्या है 13%। अच्छा, कोई कह रहा है 13% कितना आया। तो एक मेन क्वेश्चन नंबर 1 था भाई हमारा आज का। इससे पहले वाले क्वेश्चन तो छोटे मोटे क्वेश्चन थे, उनमें क्या ही करोगे इतना। मास देके डेंसिटी वॉल्यूम निकाल लेगा, पूछ लेगा, ये पूछ लेगा आपसे कि डेंसिटी बताओ, मास और वॉल्यूम देके। ये तो बेसिक सवाल थे, ये थोड़े सही सवाल है। जहां सही नहीं, एक एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पकड़ो। ये आया है आपका जेईई मेंस 2023 8 अप्रैल सुबह की पहली शिफ्ट।